करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी पहाड़ अरावली जो है इस वक्त हमारे देश में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी है। अभी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर जो है हर लोग कहीं ना कहीं अरावली को लेकर के कुछ ना कुछ लोग लिख ही रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस अरावली का इतिहास क्या है। इस अरावली के बारे में बात करते हैं तो ये भारत की जो है काफी पुरानी पहाड़ों में से एक है, जिसका इतिहास जो है करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी है। यानी उतने दिन पहले जो है इस पहाड़ का कहीं ना कहीं निर्माण हुआ था। हालांकि कोई इंसान निर्माण नहीं किए थे, ये नेचुरली तरीका से हुआ था। क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो ये पहाड़ जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होकर के जो है गुजरती है। इसके क्षेत्रफल यानी कि एरिया के बारे में बात करते हैं तो करीब 1.47 जो है स्क्वायर किलोमीटर इस पहाड़ का जो है एरिया है। खनिज के बारे में बात करते हैं कि इस पहाड़ में कौन कौन खनिज है, तो इसमें जो है तांबा, जिंक, ग्रेनाइट और लीड का जो है कहीं ना कहीं अनुमान लगाया गया। बाकी पर्यावरण के लिए देखा जाए तो ये पहाड़ जो है बेहद खास है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो नेचर है इस नेचर को सेफ रहने के लिए उसमें पहाड़ का भी जो है एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस होता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश जो है क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है कि 100 मीटर ऊंचाई तक का मानक, यानी कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो नया आदेश है ना, इसमें बोला गया है कि जिस पहाड़ का हाइट 100 मीटर है मिनिमम, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस पहाड़ का हाइट 100 मीटर से कम है उसके साथ जो है छेड़छाड़ किया जा सकेगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। अब अगला कंडीशन क्या है, तो अगला कंडीशन यहाँ पे हम लोग जानते हैं संरक्षण का क्षेत्र। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जो है एक पहाड़ है जिसका हाइट जो है 100 मीटर है, फिर अगला जो है यहाँ पे एक पहाड़ है जिसका हाइट जो है 100 मीटर है मिनिमम। अभी दोनों पहाड़ के बीच का डिस्टेंस अगर 500 मीटर है तो उस केस में बीच में जो है चाहे कोई छोटा पहाड़ हो या कुछ भी हो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। नहीं, ऐसा समझिए कि एक पहाड़ यहाँ पे 100 मीटर है मिनिमम, ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर भी 100 मीटर है, तो इसके बीच का 500 मीटर का जो भी डिस्टेंस में चाहे कोई भी चीज हो, नॉर्मल खेत ही क्यों ना हो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। क्योंकि बीच में छेड़छाड़ किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये पहाड़ और ये पहाड़ के लिए खतरा बनेगा। लेकिन अगर ये बीच का डिस्टेंस 500 मीटर से ज्यादा होगा तो उस केस में जो है छेड़छाड़ किया जाएगा। इसका जो है वैज्ञानिक मैपिंग किया जाएगा। नहीं, कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं कि किसी को अलाउ कर दिया जाएगा कि आप जाइए इसके साथ छेड़छाड़ कीजिए। पूरा प्रॉपर तरीके से जो है वैज्ञानिक मानक से जो है ना इसका कहीं ना कहीं जांच किया जाएगा कि हाइट क्या है, ये पूरे मानक को जो है तय करता है कि नहीं। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि इस पहाड़ का खनन करना है या फिर नहीं। समझ रहे ना, नए खनन पट्टों पर रोक। यानी पहले क्या था ना कि सभी स्टेट अपने अकॉर्डिंग जो है खनन कराते थे, उस पर जो है पूरे तरीके से रोक कर दिया गया। अवैध खनन जो है एक तरीके से समझिए कि पूरा का पूरा रुक जाएगा। अब क्या हो रहा है ना कि पूरे देश में जो है ना ये चर्चा बना हुआ कि आखिर जो है अरावली के साथ छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है। तो ये बात जान लीजिए कि अरावली के साथ पहले भी खनन होता था। हम लोग घर में जितना भी ग्रेनाइट वगैरह का यूज करते हैं, हम लोग जितना कंक्रीट का यूज करते हैं, आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में हर जगह कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये सब खुद ब खुद थोड़ी ना चल रहा है। ये सब कहीं ना कहीं पहाड़ से जुड़ा हुआ है, वहां से खनन के दौरान ही हमारे तक पहुंचता है। अगर खनन रोक दिया जाए तो पता चलेगा कि हमारे देश का जिस लेवल का पॉपुलेशन है, ये समझिए कि प्राइस काफी हाई बढ़ जाएगा, तो उस केस में भी लोगों को दिक्कत होगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप चाहते हैं कि इसका परमानेंट समाधान हो, नेचर के साथ विशेष छेड़छाड़ ना किया जाए, तो इसके लिए जो है ना जनसंख्या पे कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा, लोगों का जो है कहीं ना कहीं शौक बढ़ेगा, तो नेचर के साथ जो है खिलवाड़ होगा ही। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके बताइए।